This video is sponsored by WeGuard. और ऐसे में विशंबर दयाल सर, मैं न जाने कितने हैं हिमराज का कटा हुआ सिर, मथुरा का सिपाही, मथुरा का फौजी। 2013 का मसला है, पूरा देश उद्वेलित था, पूरा देश एक तरीके से आंदोलित था। तो ये देश की आम आवाम को समझने की जरूरत है कि शहादत का सम्मान हम कैसे दे पाएं, कैसे सीखें हम शहादत को सम्मान देना, या ये हमारी सियासी जमातों को सीखने की जरूरत है? गरिमा, पहले तो मैं अमर सौरभ कालिया के फादर को नमन करता हूँ, डॉक्टर कालिया को, विजयन के फादर को नमन करता हूँ, कंथापर को। दो ऐसी बहादुर आत्माओं के पिताश्री बैठे हमारे साथ की मैं नहीं समझता हम तो वो दोनों कर रहे हैं उन बातों को इस देश को समझा सकते हैं या उन बातों को आप समझ सकते हैं। मैं डॉक्टर कालिया को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, पहली बार उनसे पूछता हूँ कि मैं यंग लेफ्टिनेंट कर्नल था और मॉस्को में था जब ये सौरभ कालिया इस तरह से ने जो साथ जो दुर्व्यवहार किया था, जब खबर पहुंची मेरे मिलिट्री अटैक उस टाइम पे ब्रिगेडियर और अब रिटायर्ड जनरल विशंबर दयाल, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी आवाज दुरुस्त तरीके से मुझ तक पहुंचे और उतने समय में ला ला तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड। विशंबर दयाल, मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी कि हमारे देश में क्या न्यू नॉर्मल हो गया। सेना के नाम पर सियासत करना, सेना के नाम पर वोट मांगना, सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा कह देना, वीडियो तलब कर लेना और खुद को बड़ा नेशनलिस्ट साबित करने की कोशिश करना, फौज के खून और पसीने के बिना पर अपनी दुकान चमकाना। क्या ये न्यू नॉर्मल है इस देश के लिए और क्या वाकई ये बड़ी खतरनाक स्थिति है? गरिमा, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपके दर्शकों तक पहुंच रही है। और फर्स्ट टू में सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं अमर सौरभ के पिताजी श्री को जो यहाँ पे हैं उनको नमन करता हूँ, और डॉक्टर कालिया को और विजयन के फादर से तो कई बार मुलाकात हो जाती है, कंथापर को नमन करता हूँ। और मैं दूसरा पहली बार, क्योंकि डॉक्टर कालिया से फर्स्ट टाइम मेरी थोड़ी बहुत रूबरू है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब सौरभ शहीद हुआ था तो उनका जिस तरह से पाकिस्तान ने जो भी कुछ दुर्व्यवहार किया था उसकी खबर हमें मॉस्को में मिली थी, और मेरे मिलिट्री अटैची ने मुझे कहा था कि रशियन जो चीफ ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री कॉपरेशन है उनको जाके बताओ। जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखें नमन थी। उन्होंने एकदम पूरे के पूरे वर्ल्ड के मीडिया को बुलाया और उन्होंने कहा था कि ये इस किस्म की हरकत, घिनौनी हरकत पाकिस्तान ने की है, ये बारबरिक है, और ये आज से 500-600 पहले जब होश आवास नहीं था, जब इंसान के रूप में नहीं था, जब ऐसी हरकतें करते थे। तो सर, हम सब का दुख आपके साथ है, आज भी है, और हम सैनिक हैं। और इतना ही हम सौरभ के साथ जैसे हुआ, जैसे आज हम कैप्टन गुप्ता के साथ भी हमारा वही है, हम सब शहीदों के साथ, हम सारे सैनिक हम आपके दर्द समझ सकते हैं। दूसरी बात यह गरिमा, हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना रखेंगे कि भाई इतनी घिनौनी हरकत सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो मैं समझता हूं जो मूर्ख, मतलब इस किस्म की हरकत करना किसी के दुख में, ये कई बार होता है। जैसे रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, एयर का एक्सीडेंट हो गया, नेता जाते हैं 50,000 दे दिए, 60 लाख दे दिए, 1 करोड़ दे दिया, ये सब इनसे क्या उम्मीद करते हो? मैं तो वैसे ही आज के पॉलिटिशियन से जो पॉलिटिकल हालात है उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ, और इस किस्म की हरकत करना मैं समझता हूँ, जब आप दुख नहीं समझ रहे, जब आप माँ बाप के दुख नहीं समझते, जैसे जल काजान ने कहा आपके दुख को नहीं समझते, तो आप यही करोगे। इतना मतलब होना लगता है, वो किस दौर से गुजर रहे वो नहीं समझ सकते। किसी भी हमारे पार्थिव शरीर के लिए, किसी मंत्री के लिए उसके लास्ट राइट को रोक देना या उसको रात कर देना,
कितना मतलब छोटापन है, कहाँ उतर सकता है देश, मतलब। और ये तो देश के नागरिकों को सोचना पड़ेगा, देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस किस्म की हरकतें क्या होने थे, क्या घर में होती है ऐसी चीजें? जब घर में एक आदमी गुजर जाता है माहौल के साथ, तो शहादत के नाम पर लोग रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ, पिछले 9-10 साल तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, जब से रिटायर हो ज्यादा बोल रहा हूँ। आज मैं सर्विस में होता, इधर एक तरफ गार्ड कमांडर होता, मैं वहीं से वापस भेज देता हूँ। तो सैनिकों को भी थोड़ा जिम्मा लेना पड़ेगा कि इस किस्म की हरकत ना करने दी। इस मंत्री को भेज देता जो कोई गार्ड कमांडर था, उसको वापस कर देता, यहाँ से भागो। मेरा मानना है शहादत के साथ, किसी किस्म शहादत की भावनाओं के साथ किसी किस्म का भी कोई भी उस गलियारों में घसीटने का इस देश में क्राइम होना चाहिए, किसी को हक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कल थापर ने कहा, देश की सुरक्षा जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। अभी बिल क्लिंटन एक बार जब प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी, वो कहीं से ला सकते हैं 10,000 रुपए में एक आदमी को जो हिफाजत करके, भारत के फौज के सैनिक की उस टाइम पे सिर्फ 10,000 जब कारगिल का युद्ध था। तो इतने बहादुर लोग हैं, हम पैसे से तोलना, हमारी शहादत को पैसे से तोलना कितनी बड़ी तौहीन है। तो भारत को देखिए, मैं समझता हूँ आज समझता है इस बात, और खासकर हम लोग क्योंकि खुल के बोलते हैं, हम किसी मंत्री सरकार से किसी से दबते नहीं है, और हम ऐसी चीजों का खंडन करते हैं, और हम शहादत पर किसी किस्म की जो पॉलिटिक्स होती है, मैं देखिए इवन जब सीआरपीएफ के 40 जवानों की रात को देर इन्होंने की कि भाई यहाँ देर तक लास्ट लाइट के बाद भी जब यहाँ लोग उनको सल्यूट करते रहे, तो मैंने कहा ये सब घिनौनापन है। विशंबर दयाल, एक बार फिर आपको रोकना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आपकी आवाज फिर से एक बार ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, क्योंकि जो तकलीफ आप सबकी है, और डॉक्टर एन के कालिया हमारे साथ मौजूद ही हैं, उनसे भी जो लड़ाई है उनकी 21 साल की, वो ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर भारत सरकार, सेना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंची, लेकिन This video is sponsored by WeGuard.